Good morning, students. How are you all? Great. All right. So, today we are going to learn about verb phrases, or we can say that phrasal verb. Phrasal verb होता क्या है? देखिए, इसमें लिखा है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन. कोई भी एक मेन वर्ब होगा कोई भी एक मेन वर्ब होगा प्लस उसमें अगर हम प्रेपोजिशन जोड़ दें या एडवर्ब जोड़ दें, क्लियर है, तो ये मिलकर हमारा बन जाएगा एक फ्रेजर वर्ब. जहाँ पे इसका मेन पॉइंट क्या होता है? मेन पॉइंट ये होता है कि जो मेन वर्ब होता है उसका मतलब अलग होता है. जैसे मान लीजिए ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, लेकिन अगर वहीं पे मेन वर्ब के साथ दूसरा कोई प्रेपोजिशन लग जाए या कोई एडवर्ब लग जाए तो दोनों मिलकर एक नया मीनिंग बना देंगे. समझ में आ गया? एक मेन वर्ब प्लस प्रेपोजिशन जुटे उसमें या फिर एडवर्ब जुटे तो दोनों को मिलकर एक नया वर्ड निकल के सामने आएगा. इसी को हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं. ये बेसिकली हम इसको इनफॉर्मल इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. फॉर्मल इंग्लिश में इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है. तो स्टार्ट करते हैं. पहला एग्जाम्पल है ब्रेक आउट. ब्रेक मीन्स क्या होता है? टूटना. तो एक हमारा एक मेन वर्ब हो गया. आउट क्या हो गया? हमारा प्रेपोजिशन हो गया. तो आउट मतलब बाहर होता है. तो इसका मतलब ये नहीं निकलेगा कि बाहर टूट गया, नहीं. ये दोनों मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बन गया जिसका मतलब हो जाएगा स्प्रेड. तो ब्रेक आउट मतलब हो जाएगा स्प्रेड. ब्रेकआउट मतलब कि फैलना हो जाएगा. क्लियर है? तो उसका एग्जाम्पल कैसे होगा? कॉलेरा हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी. कॉलेरा सिटी में फैल चुका है. अब यहाँ पे ब्रेक का चूँकि ब्रेक वर्ब है तो इसका हम तीनों फॉर्म में से कोई लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस. जैसे ब्रेक का ब्रोकन हो गया यहाँ पे, ठीक है. तो मेन वर्ब का फॉर्मेट जो होता है वो चेंज हो जाता है. तो ब्रेक आउट मतलब होता है फैलना. तो उसका एग्जांपल क्या होगा? कॉलेरा हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी. कॉलेरा शहर में फैल चुका है. या फिर कोई न्यूज़ फैल चुका है शहर में, न्यूज़ फैल गया है, तो उसके लिए भी हम स्प्रेड का यूज़ करते हैं. कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? एक मेन वर्ब होगा, एक प्रेपोजिशन होगा या फिर कोई एडवर्ब होगा, तो दोनों मिलकर एक नया मीनिंग देंगे. दूसरा है ब्रेक इनटू. अब ब्रेक मतलब ही टूटना होता है. इनटू मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाएगा इलीगल एंट्रेंस इनटू द प्रीमाइस विद क्रिमिनल इंटेंट. किसी के घर में, किसी के जगह में चोरी करने के इरादे से या फिर किसी क्रिमिनल इंटेंट मतलब कोई इरादे से घुसने को हम ब्रेक इनटू बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट. जो चोर होते हैं घर में किस इरादे से घुसते हैं? चोरी करने के इरादे से घुसते हैं ना, कि अच्छे इरादे से घुसते हैं? नहीं, वो चोरी करने के इरादे से घुसते हैं. तो ब्रेक इनटू का यूज़ वहाँ पे होता है जब हम किसी घर में घुसते हैं या कोई भी घुसता है. हम क्यों घुसेंगे भाई? कोई भी घुसता है लेकिन चोरी के इरादे से घुसता है या फिर कोई क्रिमिनल, उसके मन में कुछ क्रिमिनल इंटेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक इनटू. दूसरा है ब्रेक डाउन. आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा तीनों में ब्रेक है, लेकिन जो प्रेपोजिशन अलग अलग हो रहा है तो उसके हिसाब से अर्थ जो होता है क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है. अब ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन मतलब होता है वीकनिंग ऑफ हेल्थ या फिर कोई सामान खराब हो जाना. दो तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं. या तो आपका हेल्थ खराब हो रहा है या फिर कोई आपका सामान खराब हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इन ओल्ड एज हेल्थ ब्रेक्स डाउन डे बाई डे. कि बुढ़ापे में हेल्थ जो होता है वो दिन प्रतिदिन खराब होते जाता है. या फिर मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो वहाँ पे भी हम ब्रेक डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं. ब्रिंग अप. ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाना. अप मतलब क्या होता है? ऊपर. तो ऊपर लाना नहीं होगा. इसका मतलब हो जाएगा टू रियर. टू रियर मतलब क्या होता है? टू नर्चर, टू लुक आफ्टर, टू पालन पोषण करने को हम रियल बोलते हैं. शी ब्रॉट अप हर 5 चिल्ड्रन विद द ग्रेट केयर. कि उसने अपने 5 बच्चों का लालन पालन बड़े प्यार से किया है. समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? कि दो चीज़ मिलेंगे और दोनों मिलकर एक नया मीनिंग प्रोड्यूस करेंगे. ब्रिंग आउट. ब्रिंग आउट मतलब होता है टू प्रोड्यूस या टू पब्लिश. या तो किसी चीज़ का उत्पादन करना, प्रोड्यूस करना है, फिर पब्लिश करना. एग्जाम्पल, द मारुति उद्योग इज ब्रिंगिंग आउट अ न्यू कार. तो ब्रिंगिंग आउट का यूज यहाँ पे क्या है? टू प्रोड्यूस. विद्या प्रकाशन हैज़ ब्रॉट आउट हिज लेटेस्ट एडिशन. तो ब्रॉट आउट का इस्तेमाल यहाँ पे किस लिए हुआ है?
पब्लिश करने के लिए यूज़ है। क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट आते हैं ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का क्या होता है? टू रिटर्न हो जाएगा इसका मतलब। प्लीज़ ब्रिंग बैक माई केमिस्ट्री बुक टुमारो, कि कल मैं कृपया करके कल मेरा बुक वापस लेते हैं ना केमिस्ट्री का। क्लियर है? नेक्स्ट कॉल इन। कॉल मतलब होता है कॉल करना, पुकारना। इन, जब इन लग जाएगा, जब प्रीपोजिशन लग जाएगा तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा टू कॉल फॉर हेल्प। किसी को हेल्प के लिए कॉल करने को हम क्या बोलेंगे? कॉल इन। एग्जाम्पल, प्लीज़ कॉल इन द पुलिस एट वंस, कि पुलिस को तुरंत बुलाइए। किस लिए? हेल्प करने के लिए, कॉल इन। इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते प्लीज़ कॉल इन द पुलिस फॉर हेल्प, नहीं, कॉल इन का मतलब ही हो जाएगा कि कॉल करना हेल्प के लिए। नेक्स्ट है कॉल ऑन या फिर कॉल अपॉन। इसका क्या मतलब होता है? टू इनवाइट और रिक्वेस्ट समवन टू स्पीक। किसी को इनवाइट करना बोलने के लिए या रिक्वेस्ट करना। जैसे बोलते हैं ना, जब हम पोडियम पे होते हैं, मंच पे होते हैं, तो कुछ बोलता है आई एम गोइंग टू कॉल अपॉन द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉलेज व्हाटएवर, तो उसको बोलते हैं कॉल अपॉन। आई नाउ कॉल अपॉन द प्रेसिडेंट टू एड्रेस द मीटिंग। ठीक है, वी आर कॉलिंग यू टू हेल्प अस। क्लियर है? तो किसी को बुलाना, बोलने के लिए रिक्वेस्ट करना, उसको बोलते हैं कॉल ऑन या फिर कॉल अपॉन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या है? टू एंड, खत्म करना। द टीचर्स हैव कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक, कि टीचर ने अपने स्ट्राइक खत्म कर दी। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, आपको लगेगा कॉल मतलब तो कॉल करना होता है, तो फ़ोन से जुड़ा टर्म होगा या फिर किसी को पुकारने का टर्म होगा, लेकिन नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है? निकल के आ रहा है कि टू एंड, खत्म करने को हम कॉल ऑफ बोलते हैं। नेक्स्ट है कम अक्रॉस। टू मीट बाई चांस, किसी से बाई चांस मिल जाना, कि अगर रास्ते में जा रहे हैं कोई आपसे मिल गया तो बाई चांस हो गया, तो उसको बोलते हैं कम अक्रॉस। आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड येस्टरडे व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, कि कल मैं जब स्कूल जा रहा था तो अचानक से मुझे मेरा दोस्त मिल गया। क्लियर हो गया? कम टू लाइट। कम टू लाइट मतलब क्या था? टू बिकम पब्लिक, मतलब कि उजागर होना, कि लोगों को बीच में फेमस हो जाना, जान जाना, मतलब लोगों के नॉलेज में आ जाना। इसका मतलब है कम टू लाइट का मतलब ये होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? सीक्रेट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट कम टू लाइट। कह रहे गवर्नमेंट की जो सीक्रेट पॉलिसी होती है लोगों को पता चलना नहीं चाहिए, मतलब कि लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए, मतलब पब्लिकली नहीं आना चाहिए। कम टू द पॉइंट सबको पता है, सबको बोलते हैं कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट मतलब होता है कि टू स्पीक डायरेक्टली, कि बोलते हैं ना कोई गोल गोल घुमा के आपसे बात कर रहा है तो बोलते हैं कम टू द पॉइंट। तो कैसे इसका यूज़ करेंगे? डोंट गो इन डिटेल्स बट प्लीज़ कम टू द पॉइंट, कि ज़्यादा डिटेल में ना जाइए, प्लीज़ कम टू द पॉइंट, जो मैटर है हम डायरेक्ट बोलिए। क्लियर है? आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसका आपके बुक्स में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं, उसको देखिए, उसको अच्छे से याद कीजिए, हाँ, उसका एक्सरसाइज भी इसको करके मुझे भेजिए। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।